तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आपका पीसीसी यानी प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एनडीए, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम की, एमटीएस ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो, और उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की, यानी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हो, हाँ, या डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो, या जीडी की तैयारी कर रहे हो, और बहुत सारे। अगर मैं एग्जाम के नाम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, मैंने ईटीसी लगा दिया, यहाँ पे एसेक्ट्रा मैंने लगा दिया ईटीसी करके। मतलब क्या है ईटीसी का, कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा, 100%, 100% बता रहा हूँ, आपके काम आने वाली है ये। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं मारूंगा, सिंपल सा बता रहा हूँ। 100% मतलब 100%। ठीक है। और जो आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो आपको पढ़ाऊंगा विद ट्रिक्स के साथ, रट्टाफिकेशन हम करेंगे नहीं, रट्टा मारेंगे नहीं, तरीके के साथ पढ़ेंगे। तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाओ। और जो भी आपका छोटा बड़ा भाई बहन तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना, उसका भी भला हो जाएगा, बदले में आपको दुआएं देगा। ठीक है। लोग पैसा बहुत कमाते हैं, बट दुआएं बहुत कम लोग कमाते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, कितना समझ लग गया सभी को। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और हम ना इसकी पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए ना बल्ले बल्ले होने वाली है। तो फटाफट से सीरीज पूरी देख लेना, वरना आपका घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं क्वेश्चन लिख लूं, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, कैसे हो सभी। आई हो बढ़िया होंगे। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, हमने क्वेश्चन लिख लिया है और आपको बताऊंगा इसका आंसर कैसे करना है। क्वेश्चन लिखा है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। अब बल का मतलब समझो। पहली बात, बल का मतलब होता है सहयोग देना। ठीक है, किसी की सपोर्ट करना। बल का मतलब क्या है? सपोर्ट करना। बल का मतलब ताकत नहीं है इसमें। ठीक है, सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर करता हूँ क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। जितनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी है ना, ये किसी काम की लाइनें नहीं है, एक दो वर्ल्ड लाइन काम के होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो समझते हैं। रामकृष्ण ने, अब सीधी सी बात समझो, जो रामकृष्ण मिशन है ना, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है बस। अब बताता हूं कैसे। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। अब इस नंबर वन पे चीज क्या आ रही है? एक तो हमें ये नाम, ये तो इंसान जोन सा है, ये हमारे काम का है, रामकृष्ण मिशन ने। और हमें पता है समाज सेवा मतलब अच्छा इंसान है, समाज सेवा कर रहा है। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है? जो बंदा अपने फायदे के लिए काम ना करता हो। सीधी सी बात, चाहे समाज सेवा बोल दो चाहे निस्वार्थ बोल दो, दोनों चीजें सेम है। पर होता क्या है, जो गवर्नमेंट होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पेपर बनाती है, वो ऐसे वर्ड जान के डालती है कि ये भी और ये भी दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में, 19-20 का ही फर्क है बस। पर ये कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। सिंपल सा बात पूछा कि जो रामकृष्ण जी ने जो सा अपना मिशन स्टार्ट करा था, वो किस लिए स्टार्ट करा था। लगी बात समझ में? और वो अपने मिशन की सपोर्ट कर रहा था। तो हमें बस उसके मिशन का नाम बताना है बस, और कुछ भी नहीं बताना। क्लियर होगी बात। अब देखो, अब इसका हम करेंगे कैसे। यहां पर हमने लिखा आंसर। और जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों को लग रहा होगा सर आप तो हिंदी में करा रहे हो, हमारा मीडियम इंग्लिश में है, तो घबराने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। और जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा होगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ टेंशन फ्री होकर पढ़ो, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा, जितनी तुमको टेंशन है उससे ज्यादा मुझे टेंशन होती है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, सभी का सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ जी, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर पता क्या है? मोक्ष। क्या है आंसर? मोक्ष। तो यहां पर हम भर देंगे, आंसर में लिख देंगे मोक्ष। अब बोलेंगे सर मोक्ष का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही हाई फाई वर्ड आ गया। मोक्ष का मतलब होता है आजादी। ठीक है, मोक्ष का मतलब होता है आजादी। इंग्लिश में बोलें तो फ्रीडम। फ्रीडम। लगी बात समझ में? फ्रीडम। ये तब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बिफोर 1947 की।
कब की बात कर रहे हैं? 1947 के पहले की बात कर रहे हैं। लगी बात समझ में? तो रामकृष्ण थे कौन, अब इनके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। क्लियर? अब देखो सीधी सी बात है, जो रामकृष्ण मिशन था ना, इसको थोड़ा नीचे लेकर आता हूं, ये लेकर आ गए यहां पर। ठीक है, दिख रहा है सभी को कि सही से बता दूं? जो रामकृष्ण मिशन था ना, ये किसने बनाया था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था। अब सभी को समझ में आ रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी कौन है ना? बहुत बढ़िया। जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, राइटिंग थोड़ी हिंदी सी मेरी थोड़ी सी गंदी हो सकती है, बाकी मैनेज कर लेना। बाकी कंटेंट जो आपको पढ़ाऊंगा ना, एक नंबर पढ़ाऊंगा। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन चलाया था। क्यों चलाया था? ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो आजाद हो सके। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप इतना सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब सीधी सी बात है, अब स्वामी विवेकानंद जी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारा मैं लिख दूंगा। सबसे पहली बात, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम पूछा जाता है, या बोल दो निक नेम। बचपन का नाम ही लिख देता हूं, बचपन का नाम। किसी को पता है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम तो कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो भाई क्या नाम था पता किसी को? नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्ता। आ रही है, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता। क्लियर होगी बात सभी को? मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो चीज मैंने लिखाई है ना, ये पहले भी पूछी गई है। ठीक है, करीब 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया बचपन का नाम बताओ स्वामी विवेकानंद जी का, तो नरेंद्र नाथ दत्ता है। क्लियर? अब पूछा जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ, जन्म कहां पर हुआ है? हिंदी में हाथ हमारा गणा तंग सा है, हिंदी थोड़ी सी ना वीक है मेरी, इसलिए बीच बीच में इंग्लिश डाल देता हूँ। और जो इंडिया वाले बच्चे हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है, बेफिक्र रहना है, टेंशन टुंशन नहीं लेनी। ठीक है यार, हमारे साथ तुम जुड़े हो यार, टेंशन किस बात की? अब देखो सीधी सी बात, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को। और एक बात मजे की बात बताता हूं कि 12 जनवरी 1863 है ना, अब देखो सीधी सी बात है, जो 12 जनवरी है ना, उसको पता किस डे के नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है यूथ डे के नाम से। भाई ये जितनी चीजें करा रहा हूं ना, एकदम समझ सकते हो ना कि दूध की जो मलाई मलाई होती है ना, वो आपको दे रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठो, जो पढ़ा रहा हूँ दबा के पढ़ते रहो। ठीक है, लगी बात समझ में? तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा बातें मारने से। अब देखो, इतना क्लियर हो गया, बर्थ का क्लियर हो गया। पूछेंगे डेथ। जो हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी थे, इनकी डेथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो डेथ कब हुई थी? 4 जुलाई 1902। क्लियर होगी बात सभी को? तो स्वामी विवेकानंद जी की डेथ कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 में। क्लियर? एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे। भाई सीधी सी बात है, रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट करा था? स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट करा था। क्लियर? किस लिए? समाज सेवा के नाम पे। समाज सेवा ही करी थी, तभी तो आज हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था? आजादी के नाम पे इन्होंने अपना निस्वार्थ जो भी इनसे सपोर्ट हो पाया था वो करा था। एक मिशन स्टार्ट करा था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ आजादी चाहिए, अंग्रेजों ने गुलाम बना के धर लिया था। लगी बात समझ में? हाथ देख रहे हो कैसे हो गए भाई? ठीक है, थोड़ा सा ना एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो इसलिए हो गया, और कुछ नहीं है। ये मत सोचना मजदूरी करने जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे, मोक्ष का मतलब हो गया आजादी। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। बर्थ कहाँ हुआ था? 12 जनवरी 1863 में, और इस दिन को हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। डेथ कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 में। इतना क्लियर है सभी को? अब भाई साहब, हमने इतना सब कुछ तो इनके बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे इनके गुरु के बारे में, क्योंकि इनका भी तो कोई गुरु होगा। जैसे मैं तुम्हारा टीचर हूं तो इनका भी कोई टीचर होगा। तो फटाफट से एक काम करो, सबसे पहले इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन्होंने ना एक 2 किताबें लिखी थी। कि इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या लिखी थी? 2 बुक्स। और हाँ, एक बात और है, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं ना, ऐसे ही बनाना है, लंबी लंबी लाइनें नहीं मार देनी बीच में, वरना पढ़ नहीं पाओगे फिर। क्लियर? 2 किताबें लिखी थी, कौन कौन सी लिखी थी? किसी को पता है तो बताओ भाई साहब। पहली बुक लिखी थी कर्मयोग, कर्म योग। ठीक है, दूसरी कौन सी लिखी थी पता है किसी को? लिखी थी राजयोग।
राजयोग। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में। एक लिखी थी कर्मयोग, दूसरी लिखी थी राजयोग। इज दैट क्लियर सब एवरीवन? आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। क्लियर? समझ लगी बात? पहली लिखी थी कर्मयोग, दूसरी लिखी थी राजयोग। इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो समझ लो काम पूरा ओके है। क्लियर होगी बात सभी को? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं गुरु के बारे में। अब यहाँ पे अगेन फिर से स्वामी विवेकानंद जी का बनाएंगे एक फ्लो चार्ट। देखो मेरी बात सुनो, जितना मैंने तुमको पढ़ाया सब कुछ बिल्कुल एक ना फ्लो चार्ट में पढ़ाया है। ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। अगर लाइनें लिखोगे ना तो भैया रट्टा लग जाएगा, फिर याद नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर इतनी सी जगह पे ना बाकी डिटेल दे रहा हूँ। ये हमारी लाइन। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी, सॉरी ये वह है, विवेकानंद। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बना दिया बादल। अब पढ़ते हैं इधर। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, इनके गुरु कौन थे? समझ रहे हो? गुरु का मतलब टीचर। तो इनके टीचर का नाम था राम कृष्ण परमहंस। दो हंसों का जोड़ा, रामकृष्ण परमहंस। अब एक बात क्लियर करो, इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और इधर देख क्वेश्चन में क्या लिखा? रामकृष्ण मिशन। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने अपने गुरु के नाम से मिशन स्टार्ट करा था, रामकृष्ण मिशन। देखो सीधी सी बात है, हीरो तो यही थे, बट इन्होंने नाम किसका दिया? रामकृष्ण मिशन का। लगी बात समझ में? घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा, ये बताओ। क्लियर हुई बात सभी को? तो स्वामी विवेकानंद जी तो है, उन्होंने क्या करा था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। क्यों? समाज सेवा करने के लिए, ठीक है, लोगों को आजाद कराने के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है सभी? अगर इतना आपको क्लियर हो गया ना फिर तो बहुत बढ़िया है। इसके नोट्स बना लेना। क्लियर? और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए हमसे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो बने बनाए नोट्स आपको मिले, ठीक है, अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो सीधी सी बात है, ये मेरा नंबर आपको मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, 6239093987। पहली बात सुन लो, इसमें कोई कॉल नहीं करेगा, ओनली मैसेज। ठीक है, कि हाँ जी सर हमें नोट्स चाहिए। पहले बता रहा हूँ, ये जो नोट्स हैं ये पेड नोट्स हैं। ठीक है, बता देता हूँ नोट्स की फीस कितनी है। 150 रुपीज के नोट्स हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो इसे आप ले सकते हो। ठीक है, आपको इसकी एक टाइप की ना पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये मैंने बना दिया है। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार दोबारा से ले लो फटाफट। और एक बात और है, जो लोग भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो करा रहा हूं मजे से करते रहो। ठीक है, इधर भी कर लो, ले लिया, वेरी गुड। और अब इधर भी ले लो। अच्छा एक बात बताना भूल गया, 150 के नोट्स नहीं है भाई, सॉरी गलत हो गया, 750 के नोट्स हैं। ठीक है, 750 रुपए के नोट्स हैं, उसमें आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? सभी को समझ लग गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।